स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मेरा टॉपिक चल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया था, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। आज हम हाउस प्रॉपर्टी का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें किस तरह से हम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो इसका कंप्लीट पैटर्न ये है निकालने का कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने निकालना बता दी थी आपको। उसके बाद हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स और वैकेंट पीरियड। यहाँ से निकल के आ जाती है हमारी एनुअल वैल्यू। ठीक, उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और थर्ड आता है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पे। उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा निकल के आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अब सबसे पहले हमने निकालनी सीखी थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम निकालना सीखेंगे एनुअल वैल्यू। जब हम एनुअल वैल्यू निकालना सीख जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरह से निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ग्रॉस वैल्यू मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में आपको बता दी थी। पार्ट फर्स्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर के नाम से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। मतलब हमें ये जो हमें डाटा दिया गया है, डिटेल्स दी गई, इसको फॉलो करते हुए हमें कैलकुलेट करती है एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट करनी है एनुअल वैल्यू। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है देखो, नगर पालिका मूल्य, या तो वो नगर पालिका मूल्य कहेगा या म्युनिसिपल वैल्यू कहेगा इंग्लिश में इसको। प्राप्त किराए को कहते हैं रेंट रिसीव, उचित किराए को कहते हैं फेयर रेंट, और नगर पालिका कर को कहते हैं म्युनिसिपल टैक्स। एक होता है नगर पालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका कर म्युनिसिपल टैक्स, मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट। अब सबसे पहले हम इसमें देखें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको 2 तरीके बताए थे। यदि हमें मानक किराया दिया हो तो तब किस तरह से निकलती है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और जब हमें मानक किराया नहीं दिया हो तब किस तरह से हम ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। चलिए मैं इसकी ग्रॉस वैल्यू निकालती हूँ। मैंने आपको जो पैटर्न बताया था वो मैंने रिटर्न में बताया था आपको। यहाँ देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन से ही एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ मानक किराया दिया है, तो मानक किराया है तो कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत है। अब जो कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत है तो 3 ही स्टेप आते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के। फर्स्ट में आता है म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव और फेयर रेंट। उसमें कहा है कि विच एवर इज़ मोर, तीनों में से जो भी ज़्यादा हो। तो इस सब में कौन सा ज़्यादा है, 26,000। ठीक है, सेकेंड स्टेप में कहता है कि अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है वो, और में आता है स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि 25,000, 26,000 और 25,000। इसमें कहता है कि विच एवरेज लेस, दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से क्या कम है, 25,000, तो यहाँ आ जाएगा 25,000। फिर आता है 25,000 और हमारा रेंट रिसीव, विच एवर इज़ मोर, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 25,000। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सी हो गई, 25,000। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारी यहाँ से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आई है 25,000, तो मैंने डाल दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू टोटल 25,000। ये आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 25,000। अब कहा है हमें लेस करना है म्युनिसिपल वैल्यू, एनुअल वैल्यू हमें निकालनी होगी। और एनुअल वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा इस तरह से होता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स और वैकेंट पीरियड। अब यहाँ पे देखेंगे हमें म्युनिसिपल टैक्स दिया है, तो हमें दिया है म्युनिसिपल टैक्स, ये रहा 5% है। अब किसका हम 5% निकालते हैं, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पर ही निकलता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारी, 20,000। 20,000 का हम 5% निकालेंगे तो हमारा म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। तो 1000 आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स हम यहाँ से घटा देंगे कितना, 1000। वैकेंट पीरियड हमें दिया नहीं, यानी कि खाली समय हमें यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है नहीं, तो ये हमें दिया नहीं, तो इसको छोड़ देंगे डैश। अब ये टोटल कितना आया, 1000। यहाँ क्या लिखा है कि लेस करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमें लेस करना है ये दोनों। अब ये हमारा निकल के आ गया इतना, लेकिन ये दिया नहीं, तो हमारा आ गया 1000। अब 25,000 में से 1000 को लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24,000। तो हमारी एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। फिर से समझिए, मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना बता दूं। आप मेरा इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को 2 तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट तरीका है यदि कंट्रोल एक्ट नहीं लगता तो किस तरह से, यदि कंट्रोल एक्ट नहीं लगता तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है, रेंट रिसीवर, फेयर रेंट है, केवल इनमें से जो विच एवरेज मोर होगा कौन सा है, 26,000। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती 26,000। लेकिन अब हमें कंट्रोल एक्ट लगाना है क्योंकि मानक किराया दिया है। ठीक, तो मानक किराया दिया है तो कंट्रोल एक्ट लगेगा। फर्स्ट 3 इसमें स्टेप होते हैं कंट्रोल एक्ट वाले में, कि फर्स्ट स्टेप कहता है कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव, विच एवर इज़ मोर। तो इन तीनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो कितना है, 26,000। 26,000 आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप से आंसर। फिर सेकंड स्टेप कहता है जो फर्स्ट स्टेप के द्वारा आंसर आया है वो और स्टैंडर्ड रेंट, जो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर आया है वो और स्टैंडर्ड रेंट में से दोनों में से जो भी कम हो, तो कौन सा कम है, 25,000। ये आ गया हमारा 25,000। अब थर्ड स्टेप कहता है कि जो सेकंड स्टेप के द्वारा हमारा आंसर आया है वो और रेंट रिसीव, विच एवर इज़ लेस, विच एवर इज़ मोर। तो हमारा दोनों में से देखो, सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया 25,000 और कहा है कि और में लिखना है रेंट रिसीव। तो 25,000 और 24,000 में से जो भी ज़्यादा हो वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। तो कितना आएगा हमारा, 25,000 आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छे से समझना है इसको कि ग्रॉस एनुअल किस तरह से निकालते हैं, तो आप इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखना, क्योंकि वही मैंने आपको बताया है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है और बहुत ही डीपली मैंने इसको बताया है। आपको बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 25,000 और उसके बाद हमने लेस किया म्युनिसिपल टैक्स और वैकेंट पीरियड। वैकेंट पीरियड हमें दिया नहीं है यहाँ पे। म्युनिसिपल टैक्स कहा है कि म्युनिसिपल टैक्स 5% है, हमेशा म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पर ही निकलता है। तो 20,000 का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा म्युनिसिपल टैक्स 1,000। अब 1,000 को हम यहाँ लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स के आगे, और एक म्युनिसिपल टैक्स में वैकेंट पीरियड यदि होता तो उसको प्लस कर देते, यहाँ लिख देते, लेकिन अभी हमारा म्युनिसिपल टैक्स है तो 1,000 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ कहा है कि लेस करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, तो 25,000 में से हमने 1,000 लेस किया तो हमारी एनुअल वैल्यू निकल के आ गई ये रही। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसमें आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलती है, मकान संपत्ति से आय किस तरह से हम निकालते हैं। 2 पैटर्न हमने इसके सीख लिए हैं, एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना और एक एनुअल वैल्यू। तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस तरह से निकालते हैं। पार्ट फर्स्ट इसका ज़रूर देखना, तभी आप इस पार्ट सेकंड पे आना, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पार्ट फर्स्ट में मैंने समझा चुकी हूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू।